वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। कि जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारे सेक्शन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिग डेटा एंड बिग इनसाइट्स ऑलरेडी चालू कर दिया था। तो उस लेक्चर में हमने बिग डेटा की ब्रीफिंग देखी थी, बिग डेटा के बारे में समझा था एंड हमने उसके 2 यूजेस देख लिए थे। तो 2 यूजेस हमने कौन से पढ़े थे बच्चों? सबसे पहला लोकेशन ट्रैकिंग एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। अब पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इज द थर्ड यूज ऑफ बिग डेटा। तो इट इज यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो भी मेडिसिन बनाती हैं या हॉस्पिटल्स आप देखते हो उसमें भी ये जो बिग डेटा है ना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वो कैसे यूज करते हैं एक बार जान लेते हैं। Today we see that people have become health conscious। तो आजकल के लोग बोलते हैं मैं वड़ा पाव नहीं खा सकता, उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, रिड्यूस फैट्स, इंक्रीज प्रोटीन्स, है ना, जिम जाओ, ये करो। तो बहुत सारे लोग ना आजकल के हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। द स्मार्ट वॉचेस, अदर वेयरेबल हेल्थ एप्स इन आवर फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा। अब ये क्यों कॉन्शियस हो गया ना बेटा? क्योंकि हमारे आसपास की चीजें जो है वो हमें बार बार उसी चीज पे फोकस करवाती है। जैसे आप स्मार्टफोन्स ले लो, उसमें ऐप आता है कि आपने डेली कितना वॉक किया है, उस वॉकिंग से आपने कितनी कैलोरीज बर्न किया है। फोन क्या, अब तो वॉचेस भी ऐसे आ गए हैं जो डेली कैलोरीज कितने आपने एक्सपेंड किए हैं वो बताता है। आपके 1 to 1 स्टेप्स काउंट करता है कि आप कितने स्टेप्स चले हो। एक्सरसाइज के टाइम पे आपकी कितनी हार्ट बीट है, आपका कितना ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें नापता है सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट वॉच। तो लोग क्यों ना हेल्थ कॉन्शियस हो, राइट? We can say that they are our own mini biomedical research devices। तो काइंड ऑफ हमारे लिए ही एक बायोमेडिकल की तरह काम कर रहे हैं। ओके, they detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walk etc। तो वो जो भी यूजर है वो कितना सो रहा है, उसके सोने का पैटर्न क्या है, कितना डिस्टेंस वॉक कर रहा है, कितना हार्ट रेट उसका दिन ब दिन एवरेज हार्ट रेट निकालता है और उसके एक्सरसाइज का भी रिकॉर्ड रखता है। The analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो इन डेटा को मिला के जो भी फीडबैक तैयार होता है ना वो इंसान खुद समझ लेता है कि वो क्या मिस आउट कर रहा है, एक्सरसाइज कम कर रहा है या सोने का टाइम ज्यादा या कम है, वो सारी जजमेंट्स ना ये खुद जान लेता है। ओके, Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar। ब्लड शुगर नापने के लिए डिवाइसेस आ गए हैं, ब्लड प्रेशर नापने के लिए पर्सनल डिवाइसेस आ गए। सिर्फ आप एक ब्लड प्रेशर वाली मशीन ले लो, बैंड अराउंड पहन लो अपने आर्म में और नाप लो, ठीक है। At homes 24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals too। और इन डिवाइसेस की वजह से सिर्फ एक फिंगर पे वो डिवाइसेस लगा देते हैं और उनको पेशेंट्स का 24/7 रिकॉर्ड मिलते रहता है कि उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ग्लूकोज लेवल कैसा है। ओके, with the help of big data the doctors can now have better diagnosis of any ailment, the effect of any drug etc। और इन एडवांसमेंट की वजह से, इस बिग डेटा की वजह से हमारी जो डायग्नोसिस प्रोसेस है ना, ट्रीटमेंट वाली प्रोसेस बेटा, वो भी अब थोड़ी एडवांस लेवल पे आ गई, ठीक है। किसी भी बीमारी का जो इलाज है ना बेटा वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम निकाल सकते हैं, उसके जीन्स के बारे में जान सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके पैटर्न्स के विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा, और उसके लिए हम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। अननेसेसरी गेस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। हम कभी बोलते हैं ना फीवर हुआ है तो शायद इसके वजह से हुआ होगा, इसके मतलब हम जो गेस वर्क करते हैं ना वो कम हो जाएगा और जो श्योरिटी वाले आंसर्स है ना वो हमें ज्यादा मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। Past records of the patients can be maintained and better analysis of the health can be obtained। तो हम पास्ट हिस्ट्री भी पेशेंट्स की संभाल सकते हैं और उनके हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके ले सकते हैं। Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics
एंड डिजीज। तो अभी जैसे कोरोना वायरस आया था, तो वैसे ही अलग अलग बहुत पहले एपिडेमिक्स आ चुके हैं जिसके लिए अलग अलग इलाज निकाले गए थे, ठीक है। तो आप एक जब हिस्ट्री देखोगे ना, तो पहले जो एपिडेमिक हुआ था या आज जो इस बार जो एपिडेमिक हुआ है उसका इलाज बड़ी जल्दी निकला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज थी बेटा, हमारे पास ये बिग डेटा था जिसने हेल्प किया है इसको फाइट करने के लिए, ठीक है। Just when you post your message, I am down with flu on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and the area affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. अब देखो जब आपने कोरोना वायरस हुआ था, राइट, तो आपके फोन पे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला था जहां पे आपको बोला गया था, पूछा जाता था कि आपकी तबीयत कैसी है, कोई फीवर तो नहीं है, कोई सिम्टम तो नहीं है, जिस पे आप यस या नो टिक करते थे। अगर आप यस टिक करते थे तो आपके एरिया में सारी चीजें देखी जाती थी कि कितने लोगों ने वहां पे फ्लू की कंप्लेन की, उस ऐप पे टिक किया है और उस हिसाब से नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए जाते थे। Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area। तो ये जो डेटा है ना बेटा, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत बहुत पैसा दे के खरीदते हैं ताकि वो इस पे रिसर्च कर सके, अलग अलग दवाइयां निकाल सके, ताकि वो करोड़ों का बेनिफिट्स उससे निकाल सके। ओके, with the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering। तो आप जब ये कंपनीज, ठीक है, माना कि ये प्रॉफिट बहुत कर रही हैं, लेकिन काइंड ऑफ ये हमारे लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि जब हम टिक करते हैं कि हमें कोई फ्लू है तो उसके लिए हमें उसके बदले हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फिर हमें वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जो हमारे आसपास के एरिया में होते हैं, हम उनसे जाके मिल सकते हैं। वो डॉक्टर्स कब अवेलेबल रहते हैं हॉस्पिटल में, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं एंड काइंड ऑफ हमारे ही बेनिफिट के लिए वो चीजें काम करती हैं। ओके, तो ये हो गया थर्ड यूज ऑफ अ बिग डेटा विच वॉज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। अब आते हैं फोर्थ यूज पे। तो फोर्थ यूज ना आपका कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा ही एक ऐसा भाई जैसा है जिसमें आप बैंकिंग, फाइनेंसिंग एंड ट्रेडिंग करते हैं। आप आजकल कोई भी बिजनेस ले लो, बिना बिग डेटा के तो वो बिजनेस चल ही नहीं सकता। हर कोई बिजनेस की शुरुआत ही उस बिग डेटा के मदद से करता है, ठीक है। सो विद द बिग डेटा एनालिटिक्स द इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल कैन बी स्टडी। लोग कब, कितना और कहां इन्वेस्ट करें, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। न्यू इनसाइट्स हैव इनेबल्ड द बैंक्स एंड फाइनेंसिस कंपनीज टू कम विद सूटेबल प्लान्स। तो यहां पे ना उन कंपनीज को जो फायदा होता है, जो बैंक चला रही हैं या LIC पॉलिसी जो वाली कंपनी होती है, उनको ये डेटा दिया जाता है और उसके हिसाब से वो अलग अलग प्लान्स निकालते हैं लोगों के लिए। बिग डेटा हैज enabled smooth functioning of these agencies and institutions। तो इनका जो एक रनवे है ना बेटा, एकदम मस्त प्रॉफिट वाला, वो कुछ और नहीं, बिग डेटा के मदद से ही हो रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रिवेंट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शंस, आर्काइवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एटसेट्रा। तो ये जो बिग डेटा है ना, उसको हमारे बेनिफिट्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे साइबर क्राइम से हमें बचाता है। नहीं तो आजकल जो कार्ड फ्रॉड होते हैं या बैंक से पैसे कोई उड़ा ले जाता है, उन सब से भी वो हमें बचाता है, या इनफैक्ट आप कहो तो उसी को यूज करके लोग नुकसान पहुंचाते हैं और उसी पे हमें सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं। By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts। कहने का मतलब ये past history को समझ के, उसको एनालाइज करके फ्यूचर की चीजों से हमें प्रिकॉशन देते हैं, मतलब एक वे देते हैं अपने आप को, अपने बैंक अकाउंट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग साइबर क्राइम्स बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू मिस ट्रांजैक्शंस या फेलियर्स इन नेट बैंकिंग। तो कभी कभी हमारे मिस ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि हम एक को पैसा भेजते हैं हमारे अकाउंट से तो कट हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को भी नहीं मिलते हैं। तो वो पैसे जाते कहाँ हैं या कहाँ पे है, बैंक में जो प्रॉब्लम आती है वो भी हम इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी हम ट्रांसफर करने की तो कोशिश करते हैं या नहीं होता है,
तो फिर उसमें भी हमें नेट बैंकिंग दैट इज बिग डेटा मदद करता है। इट कैन इवन प्रिडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंगली। तो कभी कभी कोई साइट बहुत ज्यादा लोग यूज कर देते हैं ना, तो उस टाइम पे बैंक्स एक स्मूथली ट्रांजैक्शन कर सके तो वो सर्वर डाउन कर देता है, कभी कभी थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं ना बेटा, इतना ट्रांजैक्शंस का, पूरी चीजों का, ये किसकी मदद की वजह से हो रहे हैं? बिग डेटा की मदद से। The Securities Exchange Commission, that is SEC, is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities। कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है, मार्केट में गलत तरीके से पैसा तो नहीं उठा रहा है या गलत तरीके से पैसा तो नहीं डाल रहा है। ये सारी जो इलीगल एक्टिविटीज होती है ना, ये भी बिग डेटा की मदद से मॉनिटर की जाती हैं। The SEC is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial markets। बिग डेटा को यूज करके जो ट्रेंडिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं या लोग किस तरह से लोगों को पैसा लूटती है, वो सारी चीजों को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। So high frequency trading, that is HFT, is an area where big data finds a lot of use today. Here big data algorithms are used to make trading decisions। तो आजकल के जमाने में ना बहुत लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं ना, तो कौन सा स्टॉक कितना टाइम ऊपर रहेगा, कब वो नीचे जाएगा, वो कुछ सेट ऑफ एल्गोरिथम बनाते हैं और उसको यूज करके उस मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि, और ये देखते हैं कि कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कब नहीं। Today the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds। कहने का मतलब एक चुटकी में आप मार्केट को देख सकते हो कि डाउन गया है, ऊपर गया है, या कब डाउन जा सकता है या कब ऊपर जा सकता है। ये सब एल्गोरिथम के वजह से होता है और आप उसको समझ के उसी हिसाब से या तो प्रॉफिट भी कर सकते हैं या तो फिर लॉस भी हो सकता है। ओके, कहने का मतलब हम इस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में बिग डेटा को बहुत ज्यादा यूज करते हैं उस मार्केट को समझने के लिए। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ यूज ऑफ द बिग डेटा। अब देखते हैं व्हाट इज द फिफ्थ यूज। तो इट इज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि हमारी जो SGCA के लेक्चर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको दिखाए गए फैकल्टी से आप जी मीट पे फेस टू फेस बात करते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमियम बैचेस की कुछ और भी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद हार्ड कॉपी नोट्स। द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड बाय SGCA आर 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the number shown on the screen. चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। When watching a cricket match, we are shown so many permutations and combinations of statistical analysis. बॉल कितनी स्पीड से हिट की गई है, बॉल कितनी स्पीड से कितनी दूर जाएगी, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट हो रही हैं, उसके पीछे भी बिग डेटा ही रिस्पॉन्सिबल है। A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions and workouts. The data enables a sportsman to study his performance as well as of other players worldwide. अपनी परफॉर्मेंस के बारे में तो बिग डेटा बताता ही बताता है उस स्पोर्ट्स पर्सन को, लेकिन वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स के बारे में भी बताता है। इट हैज ट्रिमेंडसली हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। These sensors embedded in the sports equipment help us to understand our game from close quarters। ये सारी चीजें जो है वो हमें गेम को एक अलग नजरिए से समझने का एक तरीका देती हैं, ओके, वे देती हैं। The sensors help us to understand the field conditions। बारिश कितनी है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ग्राउंड कैसा है, ये सारी, ये पिच कैसा है, ये समझने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं ये सेंसर्स। ओके,
the weather, individual performance, etc. Video analytics help us to see each and every performance minutely. अब जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो डेटा स्टोर किया जाता है और बाद में आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि वो कैसे किया गया, वहां पे हमने कैसे कौन सी टैक्टिक्स यूज की, उस टाइम पे परफॉर्मेंस कैसा था। ये सारी चीजें एनालाइज करने में भी कौन मदद करता है? हमारा बिग डेटा। ओके, so this was the fifth use. Let's move to the sixth, that is advertising. जहां देखो वहां एडवर्टाइजमेंट है बेटा। आप फोन खोलो, एक ऐप खोलो, सबसे पहला ऐड दिखेगा आपको। टीवी खोलो तो कंटेंट से ज्यादा ऐड देखने को मिलता है। तो ये बिग डेटा ने तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। Advertisers are one of the biggest players in big data, जैसा कि मैं बोल रही थी, be it Facebook, Google, Twitter or any other online giant, all keep a track of the user behavior and transactions. ये सारे apps हैं जो उनके users की हर एक चीज को रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करते हैं। These internet giants provide a great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. अब देखो कि अगर आप इंस्टा चला रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप वही अकाउंट्स फॉलो करोगे ना जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, है ना। ये बात कंपनी समझ लेती है और ये डेटा वो सेल कर देती है कंप्यूटर्स वाली कंपनी को, राइट। तो वो क्या करते हैं कि उस फीड पे, आपकी फीड पे आपको अलग अलग नए नए जो भी एडवांसमेंट्स आया उसका एड दिखाती है और आप बड़े इंट्रिग्ड हो जाते हो उस एड को देखने में कि भाई ये अभी टेक्नोलॉजी आई है, मुझे खरीदना है, मुझे ये यूज करना है। तो आपका ये जो एक्साइटमेंट हुआ ना, सोचो उसके पीछे एक रीजन है, मैजिक से नहीं हुआ। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारे BIG, बिग DATA डाटा, ठीक है। Take Facebook for example. Here you can target people based on buying intent, website visits, interest, job roles, demographics and what not. तो Facebook पे आज आप देखोगे इतने आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे, आप जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। बिग डेटा एक ऐसी चीज है जहां पे आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हर एक चीज, चाहे वो कितनी माइन्यूट या कितनी जायंट क्यों ना हो, आपको हर एक चीज के बारे में वहां पे मिल जाएगा। ओके, all this data is collected by Facebook algorithms using big data analysis techniques. जो भी आप यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, ये सबके लिए एक एल्गोरिदम बनाया जाता है और फेसबुक की कंपनी में जहां डेटा स्टोर होता है वहां पे स्टोर कर दिया जाता है। The same goes for Google. When you target people based on clicks, you will get different results, and when you create a campaign for leads, then you will get different results. जैसा आप जो ढूंढना चाहोगे वैसा ही आपको रिजल्ट वहां पे देखने को मिलेगा। All this is made possible using big data. So this was the sixth use of big data, that is advertising. तो अब तक हमने बच्चों 6 uses देख लिए हैं। Let's move to the next use of big data. तो it is in the field of entertainment and media. क्यों नहीं, आपकी जो थिएटर्स में मूवी दिखाई जाती हैं वो किसको यूज करके दिखाई जाती हैं? बिग डेटा। आप जो इंटरनेट या आप जो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम या यूट्यूब पे मूवीज देखते हो वो भी किसकी वजह से देख पा रहे हो? बिग डेटा। न्यूज चैनल्स न्यूज इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बिग डेटा है, ठीक है। So in the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time. तो ये पता लगा लेता है कि किस इंसान को ना किस समय पे क्या देखना है और उस हिसाब से वो अपने आप को यूटिलाइज करवाता है। बेस्ड ऑन योर पास्ट व्यूज, मतलब आपने पहले क्या देखा है, एंड योर बिहेवियर ऑनलाइन, मतलब आप डिफरेंट एप्स पे क्या चीजें सर्च मारते हैं, यू विल बी शोन डिफरेंट रिकमेंडेशंस। आप 2 इंस्टाग्राम लो, एक अपना लो और एक अपने भाई का लो, दोनों का आप जब फीड देखोगे ना बेटा तो अलग अलग प्रकार का है। क्यों? क्योंकि आपके भाई का जो फीड है दैट इज बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट एंड आपके जो फीड है वो दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप किसके देर को किसको लाइक कर रहे हो, किस पे कमेंट कर रहे हो, किस वीडियो को कितनी देर पे देख रहे हो, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करके उसके हिसाब से आपको सजेशंस दिखाए जाते हैं। दिस टेक्निक इज पॉपुलरली यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स
and YouTube to increase engagement and drive more revenues. ये क्यों यूज किया जाता है? ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें एंड उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे जनरेट हो। जैसे कि मान लो अगर आप सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी सर्च मारते हो, ठीक है, आपने ये सर्च मारा तो फिर आपने अकाउंट्स के लेक्चर्स को सर्च मारा, अकाउंट का आप एक लेक्चर सर्च मारते हो, लेकिन नीचे जब आप सजेशन देखोगे तो उसके बाद का वीडियो भी आपको सजेस्ट हो जाता है, तो आप सोचते चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट देखोगे तो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। ऐसे कर करके वो ऐसी कोशिश करते हैं कि आप उस ऐप को ज्यादा से ज्यादा बार यूज करो और उनको उससे उतना ही ज्यादा पैसा जनरेट हो, ठीक है। नाउ इवन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स आर लुकिंग टू सेगमेंट देयर व्यूअर्स डेटाबेस एंड शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स एंड शोज अकॉर्डिंगली। अब देखो ये जो टेक्निक है, ये जो टैक्टिस है, आप टीवी वाले भी अपना रहे हैं कि आप देखो आपके टीवी पे आप कौन सा ऐड देख रहे हो या नहीं देख रहे हो उसके हिसाब से, या कौन सा कंटेंट देख रहे हो उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। मतलब आ जाएगी ये टेक्नोलॉजी, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब एक ही चैनल लगाओ, एक ही शो लगाओ, आपने आईपीएल मैच लगाया, अगर आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हो या आपने टीवी पे कभी यूट्यूब पे कंप्यूटर सर्च मारा है या उससे रिलेटेड टर्म सर्च मारा है, तो आपको कंप्यूटर्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। लेकिन मान लो दूसरे टीवी पे आपकी मम्मी यूज कर रही है, तो उन्होंने कुकिंग इंस्ट्रक्शंस देखे या अलग अलग डिशेस देखी थी यूट्यूब पे, तो आईपीएल मैच के बीच में आपको कुकिंग के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाएंगे उससे रिलेटेड। कहने का मतलब एक ही चैनल पे एक ही शो में अलग अलग टीवी पे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दिस विल अलाउ बेटर रेवेन्यू फ्रॉम एड्स एंड विल प्रोवाइड अ मोर एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस। इससे क्या होगा कि जो कंपनीज ऐड वाली उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले और लोग वहां पे एंगेज रहे, ठीक है। सो सोचो किस तरह से ये बिग डेटा को यूटिलाइज किया जाता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट करवाने के लिए, ताकि उनके जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते और बढ़ते ही जाएं, ठीक है। सो दिस वाज द 7th यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, दैट इज एजुकेशन इंडस्ट्रीज। अब ये जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज होती है वहां तो आप बहुत ही ज्यादा यूज करते ही करते हो, ये बात ऐसा कुछ डाउट वाला है नहीं, ठीक है। तो इसमें है क्या ये जान लेते हैं। Big data has inundated the education industry. It has transformed in it leaps and bounds. तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए ना बिग डेटा ने बहुत ही बड़ी मदद की है। कैसे? नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्टूडेंट्स, देयर स्टडी पैटर्न्स एंड वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। हम किसी एक स्टूडेंट के स्टडी पैटर्न्स को समझ सकते हैं, डेली रूटीन्स को समझ के उनके हिसाब से उनके लिए एक ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं ताकि वो उस शेड्यूल में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल इज डिफरेंट। सबकी समझने की शक्ति अलग अलग होती है, राइट। द कोर्स मटीरियल कैन नाउ बी डिजाइन कैटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो उनका जो कोर्स है ना, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अब बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें वो डेटा अब मिल गया इस बिग डेटा की वजह से। बिग डेटा मेक्स इट कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस, उनको क्या पसंद है, देयर डिफिकल्टीज, उनको कहां पे मुश्किलें आती हैं, information regarding various courses and their specialties. We also have an access to the results. तो ये सारी बातें तो मिलती हैं, उनके results भी हमें जानने को मिल जाते हैं। From the results, we can gauge the progress of the students, understand his strength and weakness. तो उस results को देख के हम देख सकते हैं कि जो current program है वो उनको help कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसमें हमें क्या changes लाने चाहिए, ठीक है। प्लस उनकी strength and weaknesses के बारे में भी हमें पता चलता है। This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on his mental makeup and abilities. और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उनकी स्टडी पैटर्न्स को समझ के, उनकी ये सारी बातें जान के हम उनको ये करियर ऑप्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि उनको आगे क्या लेना चाहिए, उनका मेंटल मेकअप कैसा है, वो क्या चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें पॉसिबल हुई हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। An in-depth study of all this would definitely give new insights
into the education industries and help in improving the operational effectiveness and working of educational institutes. तो इन सबके वजह से एक स्टडी पैटर्न्स में अलग तरीके, इनोवेटिव आइडियाज, टेक्निक्स हम ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में डाल सकते हैं ताकि बच्चों के लिए ये जो स्टडी को या कोर्सेज हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए. This would be in general enhance progress of all the students. तो ये उनके प्रोग्रेस को improve करने में मदद करेगा. Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry, that is one size fits all. तो ये big data ने हमारा एक conception ना तोड़ा है जो हम मान के आते थे कि यार भगवान ने सबको एक तरह का ही दिमाग दिया है तो सबकी अंडरस्टैंडिंग भी एक तरह की होनी चाहिए, सबकी एबिलिटीज भी एक तरह की होनी चाहिए. नहीं बेटा, वन साइज डज नॉट फिट ऑल. ठीक है, तो इसके वजह से हम स्टडी पैटर्न्स बदल सकते हैं, हम अपने टेक्निक्स बदल सकते हैं ताकि हम बच्चों की नॉलेज में एक प्रोग्रेस ला सकें, उनकी एबिलिटीज को समझ के हम उनके करियर ऑप्शंस उनको दे पाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस find. We have innumerable uses of big data. It is helpful in scientific researches, understanding geographical phenomena, helping in the smooth working of the government machinery. तो ये पढ़ के हमें समझा है कि ये जो बिग डेटा है ना वो इन 7 या 8 चीजों में तो मदद करता ही करता है, प्लस हमें और चीजें भी देता है जैसे कि साइंटिफिक रिसर्चेस में मदद करता है, जोग्राफिकल फिनोमिना को कैसे होता है, क्यों हो रहा है वो समझने में मदद करता है और किसी कंट्री के एक पॉलिटिकल सिनेरियो को भी समझने में मदद करता है. इट इज जीनी इन आवर हैंड, इट लाइज इन आवर हैंड टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. तो लेकिन ना बेटा ये जो इंटरनेट के फायदे या नुकसान जो है ना वो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है. अगर आप इंटरनेट को, अपने स्मार्टफोन्स को, इस टेक्नोलॉजीज को अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं तो इट इज अ बूम फॉर यू. लेकिन अगर आप इसको गलत चीजें करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो इट इज अ बेन फॉर यू. ठीक है, सो इंटरनेट कैन बी अ बून और कैन बी अ बेन. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट या बिग डेटा को कैसे यूज कर रहे हैं. सो दिस वाज द लेक्चर ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4, बिग डेटा एंड बिग इनसाइट्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दी चैप्टर, जहां पे आपको बस एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई थी, एक कुछ बातें बताई गई थी कि हम बिग डेटा को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं. So bye bye for now. We will meet you in the next lecture. If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Share with all your friends. और अगर आपको कुछ भी बातें अच्छी लगी होंगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. You can follow us on various platforms shown on the screen. So bye bye. See you in the next lecture.